Assalamu alaikum everyone. I'm your teacher Miss Falak Naz from Metropolitan Foundation School. How are you? I hope you all are fine. Do you know what I have today what I have for you? I have a surprise for you. Okay. I have a moral story for you. Which the title of story is A Deaf Frog. The title of the story is A Deaf Frog. Okay, now tell me the meaning of moral. What is the meaning of moral story? Moral story means लेसन. वो स्टोरी जिसमें हमें कोई लेसन मिलता है, कोई अच्छा लेसन मिलता है, जिस स्टोरी के ज़रिए हम कुछ सीखते हैं, उसको हम मोरल स्टोरी कहते हैं. ओके, और हमारी टुडे वी हैव अ स्टोरी विच इज़ अ डेफ फ्रॉग. जो आज की हमारी स्टोरी है उसका क्या नाम है? अ डेफ फ्रॉग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफ? Deaf means unable to hear. Unable to hear, जो सुन नहीं सकते. Deaf means जो सुन नहीं सकते. And frog, as you know, frog is an animal. And the Urdu meaning of frog is mender. Did you see where is the frog live? Frog lives in the pond. वो कहाँ रहते हैं frogs? पॉन्ड में रहते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट. अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स वाज ट्रैवलिंग थ्रू द वुड्स. एक ग्रुप, फ्रॉग्स का जो ग्रुप है, ग्रुप मीन्स जब बहुत एक से ज़्यादा यानी कि 2-3 फ्रॉग ज़्यादा, जो ज़्यादा फ्रॉग मिलके कहीं कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवलिंग सफ़र कर रहे थे वुड्स के ज़रिए. and two of them fell into a deep pit. जो ग्रुप में से 2 frogs गिर गए कहाँ पे? a deep pit में. fell मतलब गिर जाना, and deep pit, deep मतलब गहरा, and the meaning of pit is गड्ढा. 2 of them fell into a deep pit. जो उनमें से 2 थे वो गिर गए कहाँ पे? एक गहरे गड्ढे में. When the other frogs saw how deep the pit was. जब जो दूसरे frogs हैं उन लोगों ने देखा, उन frogs ने देखा कि ये जो गड्ढा है कितना गहरा है. ये गड्ढा कितना गहरा है. जब उन लोगों ने देखा कि ये गड्ढा तो बहुत गहरा है, they told 2 frogs that they were as good as that. फिर उन लोगों ने वो जो 2 frogs थे जो गिरे थे पिट में, उन 2 frogs से कहा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम मर जाओ, क्योंकि उन लोगों को नज़र आ रहा था कि जो है गड्ढा बहुत गहरा है. अब वो जितनी भी जम लगा ले यानी कि वो फिर बाहर नहीं आ सकते. तो बाकी के जो फ्रॉग्स थे वो उन 2 फ्रॉग्स से कहने लगे कि दे वर एज गुड एज दैट. तुम्हारे लिए क्या अच्छा है कि तुम मर जाओ. द 2 फ्रॉग्स ignored comment and tried to jump up out of the pit. जो 2 फ्रॉग्स थे वो लोग ने उनके जो कमेंट्स थे जो वो कह रहे थे उनको इग्नोर किया. इग्नोर मीन्स उनको तवज्जो नहीं दी. एंड ट्राई टू जम्प अप आउट ऑफ द पिट. और वो ट्राई मतलब कोशिश करते रहे, जंप करते रहे कि हम इस पिट में से बाहर आ जाएं, इस पिट में से आउट हो जाएं. विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी कोशिश के साथ वो जंप करते रहे कि हम शायद जंप करके इस गड्ढे से बाहर आ जाएं. The other frogs kept telling to stop. जो दूसरे फ्रॉग्स थे जो ऊपर से उन 2 फ्रॉग्स को देख रहे थे वो नहीं रुके बोलने से, वो बोलते रहे
दैट क्या बोल रहे थे वो लोग क्या कह रहे थे उन टू फ्रॉग्स से, दैट दे वर एज गुड एज दैट, कि तुम लोगों के लिए यही अच्छा है कि तुम लोग मर जाओ। वो लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन लोगों को घड़ा नज़र आ रहा था और वो लोग जंप करे जा रहे थे अपनी बहुत कोशिश के साथ, बट वो फ्रॉग्स बाहर नहीं आ पा रहे थे। एंड देन सडनली फाइनली one of the frogs took heed to what the other frogs were saying and gave up. Finally, आखिरकार वो जो दो फ्रॉग्स उस पिट में गिरे थे, उनमें से एक फ्रॉग ने उनकी दूसरे फ्रॉग्स की बातों को तवज्जो देना शुरू कर दिया। हीड मीन्स ध्यान देना शुरू कर दिया कि ये लोग कह क्या रहे हैं, एंड गेव अप, और फिर उसने हार मान ली। ही फेल डाउन एंड डाइड। जब उसने उन फ्रॉग्स की बातों को तवज्जो देना शुरू किया, ध्यान देना शुरू किया, तो वो उसने कहा कि हाँ ये लोग शायद सही कह रहे हैं कि हम लोग अब इसमें से बाहर नहीं आ सकते। तो उसने जंप करना छोड़ दी, उसने हार मान ली, उसने गिव अप कर लिया और उसने जंप करना छोड़ दी। और फिर वो और ज़्यादा नीचे गड्ढे में, गहराई में, डीप में जाता गया और डेड हो गया, फिर वो मर गया। द अदर फ्रॉग कंटिन्यूड टू जंप हार्ड एज ही कुड। मगर जो पिट में टू फ्रॉग्स फेल होते, ठीक है, जिसमें से एक ने तो गिव अप कर लिया था और वो डीप में जाके मर गया था, एंड अदर वन जो है वो रहता था। ऑलराइट, सो जो वन रहता था फ्रॉग, उसने अपनी जंप करना कंटिन्यू रखी, मतलब उसने जारी रखा कि वो जंप करता गया और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा ताकत से और ज़्यादा कोशिश से वो जंप करता गया। जितनी उसके अंदर ताकत थी उसने पूरी ताकत लगा के जंप करना शुरू कर दिया कि वो जंप करके इस पिट में से बाहर आ जाए। Once again, the crowd of frogs yelled at him to stop the pain and just die. फिर से दोबारा वो जो क्राउड ऑफ फ्रॉग्स था, क्राउड मीन्स रश, जो फ्रॉग्स का रश था जो ऊपर से देख रहा था, उसने कहा, उन लोगों ने कहा, उन फ्रॉग्स ने कहा इससे कि तुम अपने आप को तकलीफ़ देना बंद करो और मर जाओ, जस्ट डाई। पेन मीन्स तकलीफ़ देना, टीज। तो वो फ्रॉग दूसरे फ्रॉग, वो जो फ्रॉग्स थे दूसरे, वो जो वन लेफ्ट रह गया था फ्रॉग, उसको कहते अपने आप को तकलीफ़ देना बंद करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत से जंप करे जा रहा है, वो जंप करे जा रहा था, वो रुक नहीं रहा था। तो वो लोग कह रहे तुम जंप नहीं करो, अपने आप को तकलीफ़ ना दो, तुम मर जाओ, जैसे इन लोगों ने पहले फ्रॉग को कहा था और वो उसने गिव अप कर लिया। मगर ये फ्रॉग गिव अप नहीं कर रहा था। He jumped even harder and finally made it out. जब ये फ्रॉग्स, जो क्राउड ऑफ फ्रॉग्स था, जब ये लोग कुछ कहते तो ये वाला जो फ्रॉग बचा था वो और ज़्यादा मेहनत से जंप करता, और ज़्यादा कोशिश, ताकत से जंप करता। एंड देन फाइनली ही मेड इट आउट, और आखिरकार उसने कर दिखाया, वो आखिरकार पिट में से बाहर आ गया। When he got out, the other frogs said. जब वो बाहर आया तो जो दूसरे फ्रॉग्स थे उन लोगों ने कहा, Did you not hear us? क्या तुम हमारी बातें सुन नहीं रहे थे? The frog explained to them that. तो उस फ्रॉग ने जो पिट में से बाहर आया था उसने एक्सप्लेन किया, He was deaf, कि वो सुन नहीं सकता। Deaf means what is the meaning of deaf? Unable to hear, जो सुन नहीं सकते। तो उसने एक्सप्लेन किया उन फ्रॉग्स को कि जो है मैं डेफ हूँ, मैं सुन नहीं सकता। He thought
They were encouraging him the entire time. वो सोच रहा था कि ये क्राउड ऑफ फ्रॉग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस फ्रॉग को इनकरेज कर रहे हैं. इनकरेज मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकरेज? इनकरेज मीन्स हौसला अफजाई. वो लोग क्या कर रहे हैं, बाकी के फ्रॉग्स उसको इनकरेज कर रहे हैं पूरा वक्त. वो ये समझ रहा था, क्योंकि वो तो डेफ था, उसको तो पता ही नहीं था कि ये लोग क्या कह रहे हैं. बस उसको शोर की आवाज़ आ रही थी और वो समझ रहा था ये लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये लोग मुझे इनकरेज कर रहे हैं. लेकिन जो फ्रॉग सुन सकता था उसको तो सब समझ में आ रही थी, तो उसने आखिरकार गिव अप कर दिया. नाउ व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? अब इस स्टोरी का मोरल क्या है? लेट्स रीड. देयर इज़ पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन द टंग. ज़िंदगी और मौत की ताकत किस में है? ज़बान में है. An encouraging word to someone who is down can lift them up and help them make it through the day. एक encouraging जो words होते हैं, अगर हम encourage करेंगे किसी को तो उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और फिर आगे चल के उसको बहुत काम आएगा. हम अगर किसी को, कोई उदास बैठा हुआ है, कहता है कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे? छोड़ो, नहीं करो, अगर तुमसे नहीं हो रहा छोड़ दो. हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें उसको इनकरेज करना चाहिए कि नहीं, ये आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो. तो जब वो देखेगा, वो सुनेगा कि ये जो मेरा फ्रेंड है वो तो कह रहा है कि मैं कर सकता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता, तो वो एटलीस्ट ट्राई तो करेगा. और जब वो ट्राई करेगा और वो बार बार ट्राई करते रहेगा, फिर फाइनली वो एक ना एक दिन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा. क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. अगर हमें कोई काम मुश्किल लगता है, हम कहेंगे कि हम नहीं कर सकते ये काम, ये गलत सोचते हैं. हम उसको एक बार ट्राई करेंगे, एक बार गलत होगा, हम उसको सेकंड टाइम ट्राई करेंगे, सेकंड टाइम गलत होगा. जब हम लोग उसको बार बार ट्राई करते रहेंगे, व्हेन वी ट्राई अगेन एंड अगेन, देन फिर हम आगे चल के एक ना एक दिन उसको सही कर दिखाएंगे. मगर उसमें क्या करनी होती है? मेहनत करनी होती है और उसमें अपने ऊपर, अपने सेल्फ के ऊपर बिलीव रखना होता है. अपने सेल्फ के ऊपर बिलीव रखें और अल्लाह पे बिलीव करके, अल्लाह ताला पे बिलीव करके वो काम करने की कोशिश में लग जाएं. फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपका साथ नहीं छोड़ते. जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका साथ नहीं छोड़ते. अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बहुत मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला भी फाइनली उसको वो चीज़ हासिल कर देते हैं. So be careful what you say, speak life to those who cross your path. तो हमें बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि हम लोगों से क्या कह रहे हैं. The power of words. क्या हम गलत तो नहीं कह रहे लोगों से? उनको इनकरेज करना चाहिए हमेशा. लोगों को हमें गलत बात नहीं कहनी चाहिए लोगों से. The power of words. It is sometimes hard to understand that an encouraging word can go such a long way. कभी कभी हमें अल्फाजों की ताकत का अंदाज़ा नहीं होता है. हमें पता नहीं चलता, हम किसी को कुछ भी कह देते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता उसको वो बात कैसी लगी है. तो इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम किसको क्या कह रहे हैं. हमारे बोलने से कहीं वो हर्ट तो नहीं हो जाएगा हमारा फ्रेंड. इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और हमें हमेशा इनकरेजिंग वर्ड्स कहने चाहिए. अगर हम किसी को इनकरेज करते हैं तो वो उसकी ज़िंदगी भर वो इनकरेजिंग वर्ड्स उसके काम आते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाता है. ठीक है, ये बात ये है हमारी स्टोरी का मोरल कि हमें किसी को भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए, हमें इनकरेज करना चाहिए, हमें उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए अपने फ्रेंड की. अगर वो कहता है कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा तो हमें कहना चाहिए नो फ्रेंड, यू कैन डू इट, ये तुम कर सकते हो.
जब हम उसका फ्रेंड एक अपने फ्रेंड को कहेगा तो वो कहेगा मेरा फ्रेंड तो मेरी इतनी मदद हेल्प कर रहा है, मुझे इनकरेज कर रहा है, तो मैं ये करके ट्राई तो करता हूँ। फिर जब वो ट्राई करेगा, सेकंड टाइम ट्राई करेगा, थर्ड टाइम ट्राई करेगा, फोर्थ टाइम ट्राई करेगा, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद फाइनली वो उससे काम हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला भी मेहनत करने वालों को पसंद करते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला भी उनके साथ उनकी मदद करने लगते हैं। सो आज की हमारी स्टोरी थी, टुडे वी हैव अ डैड फ्रॉग स्टोरी विच इज ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स होते हैं जो कि जा रहे होते हैं, उनमें से 2 फ्रॉग्स का डीप पिट में गिर जाते हैं। फिर देन क्या होता है, वो लोग जंप करते हैं, लेकिन जो अदर क्राउड ऑफ फ्रॉग्स होते हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम लोग से नहीं होगा, आप जंप नहीं करो। अदर फ्रॉग से क्या कहते हैं कि इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ, इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, तो एक फ्रॉग जो सुन रहा होता है वो फाइनली उनकी बात पे ध्यान देता है और फिर वो गिव अप कर लेता है, वो हार मान लेता है। जब वो हार मान लेता है तो फिर वो गिर जाता है डीप में। फिर देन जो अदर फ्रॉग होता है वो कोशिश करता रहता है, फाइनली वो पिट में से आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो वो कैसे कम बाहर आता है, क्योंकि वो डेफ होता है, उसको उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही होती कि ये लोग क्या कह रहे हैं। वो समझता है कि ये लोग मुझे इनकरेज कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ आवर टुडे स्टोरी। आई होप you will like it. If you have any question about this story, so you can ask me or tell me in your voice recording that how कि आपको ये कैसी लगी है ये स्टोरी, ठीक है। और सब मुझे इस स्टोरी पे कमेंट्स अपने वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड करेंगे ग्रुप में, ओके। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।